नमस्ते दोस्त, स्वागत है आपका रात का सुहाना सफर में। बरसात उस रात कुछ ज्यादा ही जिद पर थी। आसमान जैसे पूरे गांव पर झुकाया हो। बूंदें छप्पर पर नहीं गिर रही थीं, बल्कि छप्पर को गिन गिन कर तोड़ रही थीं। मिट्टी की दीवारों से सीलन की गंध उठ रही थी और घर के भीतर रखा हर सामान जैसे ठंड से सिमट गया हो। लालटेन की पीली लौ कांप रही थी, ठीक वैसे ही जैसे उस घर के भीतर बैठे लोगों के दिल। रामधन चुपचाप एक कोने में बैठा था, घुटनों को सीने से लगाए, आंखें छप्पर की ओर टिकी हुई। हर टपकती बूंद उसके भीतर किसी अधूरी बात को जगा देती थी। पास में उसकी पत्नी श्यामा बैठी थी, गीली साड़ी को निचोड़ते हुए, पर उसका मन कपड़े में नहीं, कहीं और उलझा था। बच्चे, छोटा मोहन और उसकी बहन गीता माँ के पास सटकर बैठे थे। बारिश की आवाज के बीच घर में एक अजीब सी खामोशी थी, ऐसी खामोशी जिसमें शब्द नहीं, सिर्फ यादें बोलती हैं। यह कोई साधारण रात नहीं थी, यह वो रात थी जो आने वाले दिनों का बोझ अपने भीतर छुपाए बैठी थी। छप्पर से टपकती हर बूंद जमीन पर गिरकर मिट्टी को और गीला कर रही थी, और उसी के साथ श्यामा के मन में दबा डर भी फैलता जा रहा था। उसने कई बार रामधन की ओर देखा, जैसे कुछ कहना चाहती हो, लेकिन शब्द गले में अटक गए। रामधन की आंखों में थकान थी, दिन भर की मजदूरी की, जिंदगी से लड़ने की। वह जानता था कि यह घर अब ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। पिछले साल भी बरसात में यही हुआ था, फर्क बस इतना था कि तब उम्मीद जिंदा थी। इस साल उम्मीद भी कहीं भीग गई थी। उसने धीरे से कहा, कल कुछ सोचना पड़ेगा। आवाज धीमी थी, लेकिन उसके भीतर छुपी चिंता साफ सुनाई दे रही थी। श्यामा ने सिर हिलाया, मगर उसकी आंखें नम हो गईं। वह जानती थी कि कुछ सोचना उनके लिए हमेशा किसी नए दर्द का नाम होता है। बच्चों ने यह बातचीत नहीं समझी, लेकिन माँ बाप की आवाज में छुपा बोझ उन्हें भी बेचैन कर रहा था। गीता ने अचानक पूछा, बाबा, छप्पर क्यों रो रहा है? सवाल मासूम था, लेकिन रामधन के दिल में चुभ गया। उसने एक फीकी सी मुस्कान के साथ कहा, छप्पर नहीं बिटिया, आसमान रो रहा है। लेकिन वह खुद जानता था कि आसमान नहीं रो रहा, रो तो उनका घर रहा था। उनकी हालत रो रही थी। मोहन ने लालटेन की ओर देखते हुए कहा, जब लालटेन बुझ जाएगी तब क्या होगा? उस सवाल में डर था। श्यामा ने उसे सीने से लगा लिया। कुछ नहीं होगा, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज में भरोसा कम और दुआ ज्यादा थी। बाहर तेज हवा चली और छप्पर का एक पुराना टुकड़ा हिलकर आवाज करने लगा। उस आवाज ने रामधन को सालों पीछे पहुंचा दिया, उस दिन तक जब उसने यह घर अपने हाथों से खड़ा किया था। तब वह जवान था, सपने बड़े थे और छप्पर मजबूत लगता था। आज वही छप्पर उसके डर की वजह बन गया था। बारिश के साथ साथ यादों की धार भी तेज होती गई। रामधन को याद आया वो दिन जब उसने गांव छोड़ने का सोचा था, शहर जाने का सपना देखा था, लेकिन श्यामा की बीमारी, बच्चों का जन्म और फिर कर्ज, सबने उसे यहीं बांध लिया। वह अक्सर सोचता था कि अगर वह उस दिन चला गया होता तो शायद आज छप्पर की टपकती बूंदों से डरना न पड़ता। लेकिन फिर बच्चों के चेहरे सामने आ जाते और वह खुद से ही हार मान लेता। श्यामा भी अपनी सोच में डूबी थी। उसे अपने मायके की याद आई, जहां पक्की छत थी लेकिन अपनापन नहीं। उसने रामधन का हाथ थाम लिया। यह छोटा सा स्पर्श दोनों के लिए सहारा बन गया। बाहर बिजली चमकी, एक पल के लिए पूरा घर रोशनी से भर गया, और उसी पल श्यामा की आंखों में छुपा एक राज भी जैसे चमक उठा। एक ऐसा राज जो वह महीनों से अपने भीतर दबाए बैठी थी। वह राज कोई चमत्कार नहीं था, न ही कोई डरावना सच। वह बस एक ऐसा सच था जो अगर सामने आ जाता तो इस घर की खामोशी टूट जाती। श्यामा ने कई बार सोचा था कि वह रामधन को सब बता दे, लेकिन हर बार सही वक्त का इंतजार करती रही। और अब इस टपकती रात में उसे लग रहा था कि शायद वक्त आ गया है। उसने होंठ खोले, फिर बंद कर लिए। बाहर से आती मेंढकों की टर्राहट और बारिश की आवाज ने उसके शब्दों को फिर दबा दिया। रामधन ने उसकी बेचैनी महसूस की। कुछ कहना चाहती हो? उसने पूछा। श्यामा ने सिर झुका लिया। नहीं, कुछ नहीं, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज कांप गई। यह कांपना रामधन से छुपा नहीं रहा। उसने कुछ और पूछना चाहा,
लेकिन उसी समय छप्पर से पानी की एक तेज धार अंदर गिर पड़ी, सीधे घर के बीचों बीच। सब उठ खड़े हुए। टीन का एक पुराना टुकड़ा खिसक गया था। उस एक पल में घर की कमजोरी सबके सामने आ गई। रामधन ने जल्दी से एक टोकरी रखी ताकि पानी उसमें गिरता रहे। टप टप की आवाज अब और साफ हो गई थी। हर बूंद जैसे समय की सुई बन गई हो, जो आगे बढ़ने का इशारा कर रही हो। बच्चों की आंखों में डर बढ़ गया। श्यामा ने उन्हें सुलाने की कोशिश की, लेकिन इस शोर में नींद कहाँ आती। रामधन बाहर निकलकर छप्पर देखने लगा। बारिश में भीगता हुआ वह ऊपर झांक रहा था, जैसे आसमान से कोई जवाब मांग रहा हो। उसे लगा कि छप्पर के साथ साथ उसकी हिम्मत भी टूट रही है। तभी उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। इतनी रात में, इतनी बारिश में कौन हो सकता है? उसने ध्यान से देखा। अंधेरे में एक परछाई खड़ी थी। दिल की धड़कन तेज हो गई। कोई डर नहीं था, लेकिन एक अनजाना सस्पेंस जरूर था। परछाई पास आई। वह गांव का बूढ़ा हरिया था, जो अक्सर बिना वजह रात में घूमता रहता था। रामधन, उसने धीमी आवाज में कहा, सुना है तुम्हारे घर में पानी भर रहा है। यह बात कहने का उसका अंदाज अजीब था, जैसे वह सिर्फ छप्पर की नहीं, किसी और टपकती चीज की बात कर रहा हो। रामधन ने हाँ में सिर हिलाया। हरिया ने छप्पर की ओर देखा और फिर रामधन की आंखों में। कुछ बातें होती हैं, उसने कहा, जो जितनी देर छुपी रहें उतनी भारी हो जाती हैं। यह कहकर वह चला गया, बिना कुछ और बताए। रामधन वहीं खड़ा रह गया, भीगा हुआ, उलझा हुआ। उसे समझ नहीं आया कि हरिया क्या कहना चाहता था, लेकिन उसके शब्द दिल में उतर गए। रात और गहरी होती जा रही थी, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। छप्पर से टपकती बूंदें अब जैसे घर की धड़कन बन गई थीं, न रुकने वाली, न थकने वाली। रामधन चुपचाप बैठ गया, टोकरी के पास, जहां पानी भरता जा रहा था। हर बार जब टोकरी भरने लगती, वह उसे उठाकर बाहर फेंक आता। यह काम वह मशीन की तरह कर रहा था, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ बोले। लेकिन उसके भीतर विचारों का शोर था। हरिया की बात उसके कानों में गूंज रही थी, जो बातें जितनी देर छुपी रहें। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह इत्तेफाक है या कोई इशारा। श्यामा उसे देख रही थी, उसके चेहरे की लकीरों को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। उसे लग रहा था कि अब अगर उसने सच नहीं बताया, तो यह रात हमेशा के लिए उनके बीच दीवार बन जाएगी। बाहर बिजली फिर चमकी और उसी रोशनी में रामधन का चेहरा उसे और थका हुआ दिखा। उसने मन ही मन खुद को कोसा, क्या वह इस आदमी पर और बोझ डाल पाएगी? श्यामा उठी और धीरे धीरे रसोई के कोने में चली गई। वहां रखी मिट्टी की हांडी से उसने थोड़ा पानी निकाला और रामधन के पास रख दिया। यह उसका तरीका था बात शुरू करने का। रामधन ने उसकी ओर देखा। एक पल के लिए उसकी आंखों में कुछ खोजा, फिर पानी पी लिया। तुम थक गई हो, उसने कहा, सो जाओ। यह सुनकर श्यामा का दिल बैठ गया। वह जानती थी कि अगर वह अब नहीं बोली तो फिर शायद कभी नहीं। उसने पास बैठते हुए कहा, नींद नहीं आएगी। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा ठहराव था। रामधन ने उसकी ओर देखा, इस बार ध्यान से। क्या बात है? उसने फिर पूछा। बाहर बारिश की आवाज थोड़ी धीमी पड़ी, जैसे आसमान भी सुनना चाहता हो। श्यामा ने गहरी सांस ली। शब्द उसके होठों तक आए और रुक गए। उसे अपने भीतर महीनों से पल रहे डर की याद आई। डॉक्टर का चेहरा, उसकी बात, और फिर वह लंबी चुप्पी। उसने आंखें बंद कीं और बोली, रामधन, अगर मैं कहूं कि आने वाले दिन और मुश्किल होंगे। रामधन चौंका नहीं। उसने बस इतना कहा, जिंदगी में कब आसान रहे हैं। श्यामा की आंखों से आंसू बह निकले। इस बार बात अलग है, उसने कहा। रामधन ने उसका हाथ थाम लिया। वह पहली बार सच में घबरा गया। बताओ, उसने कहा। जो भी है। उस पल बच्चों ने करवट बदली, जैसे नींद में भी उन्हें कुछ महसूस हो रहा हो। श्यामा की आवाज कांप रही थी, लेकिन वह बोलती रही। डॉक्टर ने कहा है, मेरी बीमारी ठीक नहीं हो रही, दवाइयां भी अब कम असर कर रही हैं। यह कहते ही वह रो पड़ी। घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई। बारिश की आवाज भी जैसे दूर हो गई हो। रामधन कुछ देर कुछ नहीं बोला। उसके हाथ की पकड़ ढीली पड़ गई।
उसे लगा जैसे किसी ने उसके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली हो। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? उसने आखिरकार पूछा। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं था, सिर्फ डर था। श्यामा ने सिर झुका लिया। मैं नहीं चाहती थी कि तुम और परेशान हो, उसने कहा। तुम पहले ही इतना बोझ उठाते हो। रामधन की आंखें भर आईं। बोझ? उसने कहा। तुम बोझ कब से हो गई? वह उठ खड़ा हुआ और कमरे में टहलने लगा। उसके दिमाग में 1000 सवाल थे, पैसे का, बच्चों का, भविष्य का। बाहर बारिश फिर तेज हो गई, जैसे आसमान उसकी बेचैनी का जवाब दे रहा हो। वह जानता था कि यह सच छुपा कर रखने वाली चीज नहीं थी, और अब यह सामने आकर और भारी हो गई थी। श्यामा ने आंसू पोंछे और कहा, डॉक्टर ने कहा है कि इलाज के लिए शहर जाना पड़ेगा। यह सुनते ही रामधन रुक गया। शहर, वही शहर जहां जाने का सपना उसने कभी देखा था और फिर छोड़ दिया था। उसे लगा जैसे किस्मत उसे फिर उसी मोड़ पर खड़ा कर रही हो। पैसे? उसने धीरे से पूछा। श्यामा ने कुछ नहीं कहा। जवाब हवा में तैरता रहा। बच्चों की सांसों की आवाज, टपकते पानी की ध्वनि और उनके बीच यह सवाल, सब मिलकर एक अजीब सा बोझ बना रहे थे। रामधन को हरिया की बात फिर याद आई। क्या यही वह सच था जो छुपा रहकर भारी होता जा रहा था? उसने श्यामा की ओर देखा। उसकी आंखों में डर था, लेकिन साथ ही एक उम्मीद भी। शायद वह उम्मीद रामधन से थी। रामधन बाहर निकल आया। बारिश में खड़ा होकर उसने आसमान की ओर देखा। उसे लगा जैसे हर बूंद उससे कुछ मांग रही हो। उसने मन ही मन हिसाब लगाया। मजदूरी, कर्ज, बच्चों की पढ़ाई, सब कुछ उलझा हुआ था। लेकिन फिर उसे श्यामा की आंखें याद आईं। वह जानता था कि यह सिर्फ पैसे की बात नहीं थी, यह साथ निभाने की बात थी। वह वापस अंदर आया। हम शहर जाएंगे, उसने कहा। श्यामा ने चौंक कर उसकी ओर देखा। कैसे? उसने पूछा। रामधन ने हल्की सी मुस्कान दी, वही मुस्कान जो मुश्किल वक्त में आती थी। कुछ न कुछ हो जाएगा, उसने कहा। यह जवाब पूरा नहीं था, लेकिन उस पल यही काफी था। श्यामा ने उसकी ओर देखा और पहली बार उस रात उसके चेहरे पर थोड़ा सुकून आया। बाहर बारिश धीरे धीरे हल्की होने लगी। छप्पर अब भी टपक रहा था, लेकिन उसकी आवाज में पहले जैसी जिद नहीं थी। जैसे उसने अपना काम कर दिया हो, सच को बाहर लाने का काम। रामधन ने बच्चों को देखा। वे सो रहे थे, अनजान इस तूफान से जो उनके माँ बाप के भीतर चल रहा था। उसने सोचा कि सुबह उन्हें क्या बताएगा, कैसे बताएगा। श्यामा पास बैठ गई। दोनों कुछ देर तक चुप रहे। इस चुप्पी में अब डर कम और सोच ज्यादा थी। लालटेन की लौ लगभग बुझने को थी। रामधन ने उसे ठीक किया। रोशनी थोड़ी बढ़ी, लेकिन बाहर की रात अभी भी लंबी थी। सुबह की हल्की सी रोशनी जब खिड़की से अंदर आई, तब बारिश लगभग थम चुकी थी। छप्पर से आखिरी बूंद टपकी और गिरकर मिट्टी में मिल गई। रामधन ने बाहर देखा। आसमान साफ हो रहा था, लेकिन रास्ते अब भी कीचड़ से भरे थे। उसे लगा जैसे उनकी जिंदगी भी वैसी ही है। आसमान साफ होने की उम्मीद, लेकिन रास्ते मुश्किल। श्यामा उठकर खड़ी हुई। उसने कहा, आज गांव में सब जान जाएंगे। रामधन ने सिर हिलाया। वह जानता था कि बातें फैलती हैं, लेकिन उसे अब परवाह नहीं थी। यह रात उनके लिए सब कुछ बदल चुकी थी। छप्पर की टपकती रात ने उनका राज उजागर कर दिया था, और अब आगे का सफर शुरू होने वाला था। एक ऐसा सफर जहां हर कदम पर सस्पेंस था, हर मोड़ पर इम्तिहान, और हर दिन एक नया फैसला। सुबह पूरी तरह उजली नहीं हुई थी, लेकिन गांव की नींद टूटने लगी थी। मुर्गे की पहली बांग के साथ ही रामधन उठ गया। रात की थकान उसके शरीर में अटकी हुई थी, पर मन में एक अजीब सी साफगोई थी, जैसे सब कुछ तय हो चुका हो। उसने बाहर निकलकर छप्पर को देखा। कुछ जगहों से धंसा हुआ, कुछ जगहों से उखड़ा हुआ। यह घर अब सिर्फ मिट्टी और घास का ढांचा नहीं रहा था, यह उसकी जिम्मेदारी का बोझ बन चुका था। श्यामा भी उठ गई थी। उसने चूल्हे के पास बैठकर आग जलाने की कोशिश की, लेकिन गीली लकड़ियां जल्दी नहीं जलीं। धुआं उठने लगा और आंखों में चुभने लगा। यह धुआं सिर्फ लकड़ी का नहीं था, बीती रात की बातों का भी था। दोनों एक दूसरे से कम बोल रहे थे,
जैसे हर शब्द तौल कर निकालना पड़ रहा हो। बच्चों की नींद भी टूट गई। मोहन ने माँ की ओर देखा और बोला, आज स्कूल नहीं जाना। श्यामा ने एक पल के लिए रामधन की ओर देखा, फिर कहा, देखेंगे। उस एक शब्द में अनगिनत सवाल छुपे थे। गांव में बातें फैलने में देर नहीं लगती। दोपहर तक यह खबर कई कानों तक पहुंच चुकी थी कि रामधन की श्यामा बीमार है और शहर जाने की बात चल रही है। कुछ लोग सहानुभूति दिखाने आए, कुछ सिर्फ देखने। कोई बोला, आजकल इलाज महंगा है। कोई बोला, शहर की हवा किस्मत बदल देती है। हर बात रामधन के मन में गूंज बनकर रह जाती। उसे लग रहा था कि जैसे वह किसी नदी के किनारे खड़ा है, पीछे मुड़ने का रास्ता बंद और आगे का बहाव तेज। हरिया फिर आया। इस बार दिन में उसने बिना बैठे कहा, फैसले देर से नहीं करने चाहिए। रामधन ने उसकी ओर देखा। कभी कभी फैसले आदमी को तोड़ देते हैं, उसने कहा। हरिया ने बस इतना कहा, और कभी कभी वही जोड़ भी देते हैं। यह कहकर वह चला गया। रामधन देर तक उसकी पीठ को देखता रहा। शहर जाने की तैयारी आसान नहीं थी। जो थोड़ा बहुत सामान था उसे बांधना पड़ा, कुछ उधार मांगना पड़ा, कुछ वादे करने पड़े। श्यामा हर चीज को छू छू कर रख रही थी, जैसे हर बर्तन, हर कपड़े से विदा ले रही हो। उसे डर था कि पता नहीं लौटना होगा या नहीं। बच्चों को यह सब किसी यात्रा जैसा लग रहा था। मोहन उत्साहित था। उसने शहर के बारे में सुना था, ऊंची इमारतें, बड़ी सड़कें। गीता चुप थी। उसने अपनी गुड़िया को कसकर पकड़ रखा था। रामधन बच्चों की बातें सुन रहा था, लेकिन उसके भीतर एक कसक थी। क्या वह उन्हें किसी बेहतर भविष्य की ओर ले जा रहा है या किसी अनजान संघर्ष में धकेल रहा है? श्यामा ने धीरे से कहा, जो होगा साथ होगा। यह वाक्य रामधन के लिए सहारा बन गया। बस स्टैंड तक पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। गांव पीछे छूट रहा था, वही गांव जहां हर मोड़ पहचान का था। बस में बैठते समय रामधन ने आखिरी बार पीछे देखा। छप्पर का वह घर दूर से भीगता हुआ सा दिख रहा था। उसे लगा जैसे वह घर उन्हें देख रहा हो, चुपचाप, बिना शिकायत के। बस चली। रास्ते में खेत, पेड़ और फिर धीरे धीरे पक्की सड़कें। श्यामा की तबीयत बीच बीच में बिगड़ती रही। रामधन उसका सिर अपनी गोद में रखे बैठा रहा। बस के हर झटके के साथ उसका डर बढ़ता जा रहा था। उसने मन ही मन ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो, वह पीछे नहीं हटेगा। बच्चों की आंखों में नींद थी और उनके सपनों में शायद शहर। शहर ने उनका स्वागत शोर से किया। गाड़ियों की आवाज, लोगों की भीड़, हर चीज तेज थी, बहुत तेज। श्यामा को यह सब चकरा देने वाला लगा। अस्पताल पहुंचना ही एक जंग जैसा था। लंबी लाइनें, अनजान चेहरे और डॉक्टर की ठंडी सी आवाज। जांच हुई, सवाल पूछे गए और फिर वही बात, इलाज लंबा होगा। रामधन ने पैसे के बारे में पूछा। जवाब सीधा था, लेकिन भारी। उसने सिर हिलाया, जैसे सब समझ गया हो। बाहर निकलते हुए उसे लगा जैसे उसके कंधों पर कोई अदृश्य बोझ रख दिया गया हो। श्यामा ने उसका हाथ दबाया। हम लौट भी सकते हैं, उसने कहा। रामधन ने उसकी ओर देखा। नहीं, उसने कहा, अब लौटने का मतलब हार मानना होगा। शहर में रहने की जगह ढूंढना, काम ढूंढना, सब कुछ नया था। रामधन ने मजदूरी शुरू कर दी। दिन भर ईंटें उठाता, सीमेंट मिलाता और रात को श्यामा के पास बैठ जाता। श्यामा का इलाज शुरू हुआ। कभी सुधार दिखता, कभी कमजोरी बढ़ जाती। हर दिन एक नई उम्मीद और एक नया डर लेकर आता। बच्चे पास के सरकारी स्कूल में दाखिल हो गए। मोहन जल्दी घुल मिल गया। गीता अब भी चुप रहती। वह अक्सर माँ के पास बैठकर उसका हाथ सहलाती। रामधन यह सब देखता और सोचता कि शायद यही उसकी परीक्षा है, टिके रहना, टूटे बिना। रातें शहर में भी लंबी थीं। कमरे की छत से पानी तो नहीं टपकता था, लेकिन रामधन को कभी कभी लगता था कि वह आवाज अब भी उसके भीतर गूंजती है। श्यामा अक्सर नींद में बड़बड़ाती। रामधन जागकर उसे देखता रहता। उसे डर था कि कहीं वह डर के मारे सो न जाए और कुछ गलत न हो जाए। एक रात श्यामा ने उसकी ओर देखा और कहा, अगर मैं न रहूं
रामधन ने तुरंत उसका मुंह ढक दिया। ऐसा कुछ नहीं होगा, उसने कहा, लेकिन उसकी आंखों में वही पुराना सस्पेंस था, जिंदगी का। श्यामा ने हल्की मुस्कान दी। तुम हमेशा ऐसे ही लड़ते रहना, उसने कहा। दिन बीतते गए, इलाज का असर दिखने लगा, लेकिन पूरी राहत नहीं थी। डॉक्टर ने कहा, वक्त लगेगा। यह वक्त ही सबसे बड़ा सस्पेंस था। रामधन हर सुबह उठकर यही सोचता कि आज क्या बदलेगा। कभी उसे लगता सब ठीक हो जाएगा, कभी सब हाथ से नहीं निकलता हुआ। लेकिन एक बात साफ थी, वह अब अकेला नहीं था। श्यामा, बच्चे और उसके अपने फैसले उसके साथ थे। छप्पर की टपकती रात पीछे छूट चुकी थी, लेकिन उसकी सीख साथ चल रही थी कि सच जितना जल्दी सामने आए उतना ही हल्का हो जाता है। और शायद यही सीख उन्हें आगे बढ़ा रही थी, एक अनजान लेकिन जरूरी रास्ते पर। शहर में रहते हुए कुछ महीने बीत गए थे, लेकिन समय रामधन के लिए रुक रुक कर चलता था। हर सुबह वह मजदूरी पर निकलता, पर हाथ काम में कम और दिमाग श्यामा की रिपोर्टों में ज्यादा उलझा रहता। कभी डॉक्टर की बात याद आती, सुधार है पर पूरा नहीं, और कभी दवाइयों की लंबी पर्ची आंखों के सामने घूम जाती। कमरे की दीवारें अब उसे उतनी तंग नहीं लगती थीं, लेकिन भीतर का डर और गहरा हो गया था। श्यामा पहले से ज्यादा शांत रहने लगी थी, जैसे उसने मन ही मन किसी बात को स्वीकार कर लिया हो। वह बच्चों को पास बिठाकर छोटी छोटी बातें सिखाती, जैसे हर पल को समेट रही हो। रामधन यह सब देखता और उसके भीतर एक अजीब सा सस्पेंस पलता रहता। क्या यह शांति किसी तूफान से पहले की है? रात को जब वह लौटता, श्यामा उसकी थकान बिना पूछे समझ लेती। खाना सामने रख देती, पानी थमा देती। दोनों ज्यादा बात नहीं करते थे, लेकिन इस चुप्पी में अब दूरी नहीं थी, बल्कि एक साझा डर था। एक दिन अस्पताल में डॉक्टर ने नई जांच की बात कही। उस दिन रामधन के हाथ कांप रहे थे। रिपोर्ट आने तक का इंतजार उसे किसी सजा जैसा लग रहा था। श्यामा शांत थी, जैसे परिणाम से पहले ही समझौता कर चुकी हो। बच्चों को बाहर बैठा दिया गया। डॉक्टर ने फाइल बंद करते हुए कहा, इलाज सही दिशा में है, लेकिन हमें ज्यादा सावधानी रखनी होगी। यह वाक्य राहत और चिंता दोनों साथ लेकर आया। रामधन ने पूछा, ठीक हो जाएंगी? डॉक्टर ने सीधा जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा, उम्मीद रखिए। यही उम्मीद रामधन के लिए सबसे भारी शब्द था। बाहर निकलते हुए श्यामा ने कहा, देखा, भगवान अभी साथ है। रामधन ने सिर हिलाया, लेकिन मन में सवाल था, कब तक? इसी बीच गांव से खबर आई कि उनका पुराना छप्पर गिर गया है। किसी ने फोन पर बताया, बारिश में पूरा ढह गया। यह सुनकर रामधन देर तक चुप रहा। उसे लगा जैसे उसके जीवन का एक हिस्सा मिट्टी में मिल गया हो। श्यामा ने कहा, अच्छा ही हुआ, अब लौटने की वजह तो नहीं रही। यह बात सुनकर रामधन चौंक गया। उसने पहली बार महसूस किया कि श्यामा अब पीछे नहीं देखना चाहती। शायद बीमारी ने उसे आगे देखने की हिम्मत दे दी थी। उस रात रामधन देर तक जागता रहा। उसे छप्पर की टप टप की आवाज याद आती रही, लेकिन अब वह आवाज दर्द नहीं दे रही थी, बल्कि याद दिला रही थी कि वह वहां से निकल आया है। काम के दौरान रामधन की मुलाकात कई लोगों से हुई। कुछ उसकी तरह मजदूर, कुछ उससे भी ज्यादा टूटे हुए। किसी की कहानी सुनकर उसे अपनी कहानी छोटी लगने लगती, और किसी की कहानी सुनकर डर बढ़ जाता। वह समझने लगा था कि शहर सिर्फ इमारतों का नहीं, संघर्षों का भी जंगल है। एक दिन ठेकेदार ने मजदूरी बढ़ाने से मना कर दिया। रामधन ने पहली बार विरोध किया। उसकी आवाज में डर था, लेकिन पीछे हटने की ताकत नहीं। शायद यह ताकत श्यामा की बीमारी से आई थी। अब खोने के लिए ज्यादा कुछ बचा ही नहीं था। उस दिन वह देर से लौटा, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक थी। श्यामा ने पूछा, सब ठीक? रामधन ने कहा, डरते डरते ही सही, पर बोला तो। बच्चे भी बदल रहे थे। मोहन शहर के हिसाब से तेज हो गया था। नई भाषा, नए दोस्त, वह सब सीख रहा था। गीता अब भी शांत थी, लेकिन उसकी चुप्पी में डर कम और समझ ज्यादा थी। वह माँ के दवाइयों के समय खुद याद दिलाती। रामधन यह सब देखता और सोचता कि शायद बच्चे उससे ज्यादा मजबूत हैं। एक दिन गीता ने पूछा,
माँ ठीक हो जाएंगी ना? रामधन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। यह जवाब आधा था लेकिन सच्चा था। श्यामा की तबीयत कभी संभलती, कभी गिरती। एक रात उसकी हालत अचानक बिगड़ गई। रामधन घबरा गया। अस्पताल की भाग दौड़, डॉक्टरों की आवाजें और मशीनों की बीप, सब कुछ उसे किसी बुरे सपने जैसा लगा। उस रात वह पहली बार सच में टूट गया। उसने बाहर खड़े होकर आंखें बंद की और मन ही मन कहा, अगर कोई कीमत चुकानी है तो मेरी ले लो। सुबह तक हालात थोड़े बेहतर हुए। डॉक्टर ने कहा, खतरा टल गया है। यह सुनकर रामधन जमीन पर बैठ गया। राहत के आंसू पहली बार बिना शर्म के बह निकले। उस घटना के बाद श्यामा और ज्यादा गहरी हो गई। उसने रामधन से कहा, अगर कभी ऐसा लगे कि मैं हार रही हूं तो बच्चों का ध्यान रखना। रामधन ने उसकी बात काट दी, लेकिन भीतर से डर गया। उसे लगने लगा कि यह लड़ाई सिर्फ बीमारी की नहीं, समय की भी है। हर दिन वह खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करता, लेकिन रातें उसे कमजोर कर देती। फिर भी वह हार नहीं मानता। शायद यही उसका स्वभाव था, टपकते छप्पर के नीचे पला हुआ आदमी। धीरे धीरे इलाज का असर साफ दिखने लगा। श्यामा चलने फिरने लगी। उसका चेहरा पहले से उजला दिखने लगा। डॉक्टर ने कहा, यह अच्छा संकेत है। रामधन ने पहली बार खुलकर मुस्कुराया। वह जानता था कि सफर अभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन रास्ते में रोशनी दिखने लगी है। उस शाम वह बच्चों के लिए मिठाई लाया। गीता ने मुस्कुराकर कहा, आज माँ हंस रही हैं। यह वाक्य रामधन के लिए किसी इनाम से कम नहीं था। उस रात जब सब सो गए, रामधन खिड़की के पास बैठकर बाहर देखता रहा। शहर की रोशनी, दूर से आती आवाजें, सब कुछ अलग था। लेकिन उसे अब डर नहीं लग रहा था। उसे लगा कि छप्पर की टपकती रात ने उसे जो सिखाया था वही अब काम आ रहा है। डर के साथ जीना, सच को स्वीकार करना और फिर भी आगे बढ़ते रहना। कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, सस्पेंस अभी बाकी था। लेकिन अब रामधन जानता था कि चाहे आगे क्या भी हो, वह भागेगा नहीं, क्योंकि कुछ रातें आदमी को तोड़ने नहीं, गढ़ने आती हैं। अगली सुबह शहर की आवाजें पहले से तेज लगीं, जैसे रात भर की शांति को तोड़कर दिन जानबूझकर शोर मचा रहा हो। रामधन देर तक बिस्तर पर बैठा रहा। श्यामा सो रही थी। उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्थिरता थी, जो बीमारी से ज्यादा थकान की लग रही थी। रामधन ने पहली बार महसूस किया कि डर के साथ जीना अब उसकी आदत बन चुकी है। वह डर से भागता नहीं था, बल्कि उसे अपने साथ लेकर चलता था। बच्चों के जागने से पहले वह बाहर निकला। हवा में अजीब सी नमी थी, जैसे बारिश आने वाली हो, लेकिन आसमान साफ था। उसे अचानक गांव की याद आई। वही छप्पर, वही टपकती रातें, वही सिमटती जिंदगी। फर्क बस इतना था कि तब डर दिखाई देता था, अब छुपा रहता था। काम पर जाते हुए उसे लगा कि शायद यही शहर की सबसे बड़ी चाल है। यह आदमी को चलने नहीं देता, बस दौड़ाता रहता है। काम पर उस दिन कुछ बदला बदला था। ठेकेदार ने बिना देखे ही काम समझा दिया और मजदूरों की भीड़ में रामधन खुद को पहले से छोटा महसूस करने लगा। हाथ काम कर रहे थे, लेकिन दिमाग घर में अटका था। श्यामा की दवाइयाँ, बच्चों की पढ़ाई, किराए का कमरा, हर चीज एक एक कर उसके मन में दस्तक दे रही थी। दोपहर में अचानक उसे लगा जैसे सीने में कुछ भारी हो गया हो। वह बैठ गया। पास बैठे एक मजदूर ने पानी दिया। बोला, पहली बार शहर आया है क्या? रामधन मुस्कुराया, पर जवाब नहीं दिया। उसे लगा जैसे शहर हर किसी से यही सवाल पूछता है और हर कोई झूठ में सिर हिला देता है। शाम तक उसकी थकान दोगुनी हो चुकी थी, लेकिन भीतर कहीं एक अजीब सी जिद जन्म ले रही थी। अब लौटना नहीं है, चाहे जैसे भी हो। घर लौटते समय उसने देखा कि श्यामा बच्चों के साथ बैठकर कुछ कागज देख रही है। पास गया तो पता चला मोहन के स्कूल का फॉर्म। श्यामा ने धीरे से कहा, शहर में रहना है तो पढ़ाई जरूरी है। रामधन कुछ पल चुप रहा। उसे पैसे का ख्याल आया, फीस का डर आया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने फॉर्म अपने हाथ में लिया, जैसे वह कोई बोझ नहीं, कोई जिम्मेदारी उठा रहा हो।
उसी रात उसने पहली बार बच्चों से खुलकर बात की। मोहन ने कहा कि वह आगे चलकर बड़ा आदमी बनना चाहता है। गीता ने कुछ नहीं कहा, बस माँ का हाथ थामे रही। रामधन ने महसूस किया कि उसके बच्चे सपने देख रहे हैं और यही सबसे बड़ा सस्पेंस था। वह नहीं जानता था कि वह उन सपनों को पूरा कर पाएगा या नहीं। दिन बीतते गए और श्यामा की तबीयत में उतार चढ़ाव चलता रहा। कुछ दिन अच्छे, कुछ दिन डर से भरे। एक शाम अचानक श्यामा ने कहा, मुझे गांव की याद नहीं आती। यह वाक्य रामधन को भीतर तक चुभ गया। उसे लगा जैसे श्यामा ने अपने पुराने जीवन से रिश्ता तोड़ लिया हो। उसने पूछा, छप्पर की भी नहीं? श्यामा ने सिर हिलाया, नहीं, वहां सिर्फ इंतजार था। रामधन समझ गया कि बीमारी ने श्यामा को सिर्फ कमजोर नहीं किया, बल्कि साफ भी कर दिया था। उसे अब किसी भ्रम की जरूरत नहीं थी। वह सच के साथ जीना सीख चुकी थी। उस रात बारिश हुई। शहर की छतों पर पानी गिरा, लेकिन कोई टपकन नहीं थी। फिर भी रामधन देर तक सो नहीं पाया। उसे लगा जैसे टपकती रात अब उसके भीतर बस गई है। एक दिन अस्पताल से बुलावा आया। रूटीन जांच थी, लेकिन रामधन का दिल तेज धड़कने लगा। रिपोर्ट देखते हुए डॉक्टर देर तक चुप रहा। यह चुप्पी रामधन को किसी गहरे कुएं जैसी लगी। फिर डॉक्टर ने कहा, स्थिति स्थिर है, लेकिन आगे का रास्ता लंबा है। श्यामा ने राहत की सांस ली, पर रामधन जानता था स्थिरता भी एक तरह का सस्पेंस होती है। बाहर निकलते हुए श्यामा ने कहा, कम से कम आज का दिन तो हमारा है। रामधन ने हामी भरी। उस दिन वे पहली बार बिना डर के हंसे। बच्चे सड़क किनारे खड़े होकर आइसक्रीम खा रहे थे और रामधन उन्हें देखता रहा। उसे लगा जैसे जिंदगी ने थोड़ी देर के लिए सांस लेने दी हो। लेकिन शहर ज्यादा देर किसी को चैन नहीं देता। कुछ ही दिनों बाद ठेकेदार ने काम कम कर दिया। मजदूरों में हलचल मच गई। रामधन का नाम भी सूची से कट गया। वह खाली हाथ घर लौटा। श्यामा ने बिना सवाल पूछे उसकी हालत समझ ली। उस रात खाना कम बना, बातें और कम हुई। बच्चों को सुलाने के बाद श्यामा ने कहा, अगर यहाँ नहीं चला तो और काम देखेंगे। रामधन ने पहली बार महसूस किया कि वह अकेला नहीं है। उसकी लड़ाई अब साझा हो चुकी थी। फिर भी भीतर डर था। किराया, दवाइयां, स्कूल, सब फिर से सामने खड़े थे। वह देर रात तक बैठा रहा, जैसे किसी फैसले का इंतजार कर रहा हो। अगले दिन रामधन काम की तलाश में निकला। कहीं दुत्कार, कहीं वादा, कहीं खाली उम्मीद। शाम होते होते उसके पैर जवाब देने लगे। तभी उसे एक पुराने मजदूर का चेहरा दिखा, जिसने पहले पानी दिया था। उसने कहा, एक जगह काम है, मुश्किल है पर टिक जाएगा। रामधन ने बिना ज्यादा सोचे हाँ कर दी। उस काम में मजदूरी कम थी, मेहनत ज्यादा। लेकिन रामधन को अब मेहनत से डर नहीं लगता था। डर उसे तब लगता था जब वह खाली बैठता था। उस रात वह घर लौटा तो थका हुआ था, पर भीतर एक ठहराव था। श्यामा ने कहा, आज तुम्हारे चेहरे पर डर कम है। रामधन ने पहली बार महसूस किया कि शायद वह बदल रहा है। अगले कुछ महीने बिना किसी बड़े शोर के निकल गए, लेकिन भीतर बहुत कुछ बदल गया। रामधन अब सुबह उठते ही घड़ी नहीं देखता था, बल्कि श्यामा की सांसों की लय सुनता था। जब तक वह ठीक से उठ न जाए, उसका मन काम पर नहीं लगता। शहर ने उसे यह सिखा दिया था कि जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाइयां अस्पतालों और कमरों के भीतर लड़ी जाती हैं, सड़कों पर नहीं। काम कठिन था, बदन टूटता था, लेकिन रामधन को अब उस टूटन से डर नहीं लगता था। डर उसे तब लगता था जब कभी श्यामा देर तक खामोश बैठी रहती। वह खामोशी अब पहले जैसी नहीं थी। उसमें थकान कम और सोच ज्यादा होती, जैसे वह अपने भीतर किसी फैसले को धीरे धीरे पका रही हो। रामधन यह महसूस करता था, लेकिन पूछता नहीं था। उसे डर था कि कहीं सवाल पूछते ही कोई ऐसा सच सामने न आ जाए जिसे वह अभी सुनने के लिए तैयार नहीं है।
श्यामा ने अब घर के छोटे छोटे काम फिर से संभालने शुरू कर दिए थे। बच्चों के कपड़े धोना, खाना बनाते समय बीच बीच में बैठ जाना और फिर उठकर मुस्कुरा देना। यह सब देखकर रामधन का मन भर आता। वह जानता था कि यह मुस्कान मुफ्त में नहीं आई है, इसके पीछे दर्द और दवाइयों की लंबी कतार है। एक शाम श्यामा ने अचानक कहा, अगर कभी मुझे फिर से ज्यादा दिक्कत हुई तो तुम घबराना मत। यह सुनकर रामधन के हाथ से पानी का गिलास छूटते छूटते बचा। उसने सख्त आवाज में कहा, ऐसी बात मत किया करो। श्यामा चुप हो गई, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी स्थिरता थी, जैसे वह मौत की बात नहीं कर रही हो बल्कि जिंदगी की तैयारी कर रही हो। यही बात रामधन को सबसे ज्यादा डराती थी। काम की जगह पर रामधन की पहचान बदलने लगी थी। अब वह सिर्फ एक मजदूर नहीं था, बल्कि ऐसा आदमी बनता जा रहा था जो चुपचाप सहता नहीं, जरूरत पड़ने पर बोलता भी है। एक दिन काम के दौरान एक हादसा होते होते बचा। ऊपर से ईंट गिरने वाली थी और रामधन ने किसी को खींचकर बचा लिया। उस दिन पहली बार लोगों ने उसे नाम से पुकारा। यह छोटी सी बात थी, लेकिन रामधन के भीतर कुछ बदल गया। उसे लगा कि शायद उसकी जिंदगी सिर्फ सहने के लिए नहीं बनी। उसी शाम वह घर लौटा तो बच्चों के लिए कुछ फल ले आया। गीता ने पूछा, आज क्या खास है? रामधन ने कहा, कुछ नहीं, बस आज लगा कि जिंदा हूं। यह सुनकर श्यामा देर तक उसे देखती रही, जैसे उसके चेहरे में कोई नई लकीर पड़ रही हो। लेकिन सस्पेंस हमेशा चुपचाप आता है। एक रात श्यामा को फिर से तेज बुखार हो गया। इस बार वह पहले जैसी घबराई नहीं। उसने खुद ही कहा, दवा निकाल दो। रामधन का दिल बैठ गया। वह समझ गया कि यह बीमारी सिर्फ शरीर में नहीं, उनके रिश्ते में भी अपनी जगह बना चुकी है। अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर ने कहा कि यह प्रतिक्रिया इलाज का हिस्सा हो सकती है, लेकिन नजर रखनी होगी। रामधन कुर्सी पर बैठा रहा, हाथ जोड़कर। उसे लगा जैसे हर बार वह उसी मोड़ पर आ जाता है, जहां न पूरी हार होती है न पूरी जीत। रात भर मशीनों की आवाजें उसके कानों में गूंजती रहीं। सुबह तक हालत संभली, लेकिन रामधन के भीतर कुछ टूट चुका था। वह अब हर अच्छे पल को संदेह की नजर से देखने लगा था, जैसे डरता हो कि खुशी कहीं ज्यादा देर टिक न जाए। बच्चे यह सब चुपचाप देख रहे थे। मोहन अब सवाल कम पूछता था। गीता माँ के पास बैठकर उसकी उंगलियां सहलाती रहती। एक दिन गीता ने बहुत धीमे से कहा, पापा, माँ को दर्द होता है ना? रामधन ने जवाब देने के लिए मुंह खोला, लेकिन शब्द नहीं निकले। उसने बस गीता को गले लगा लिया। उस पल उसे एहसास हुआ कि बच्चे शायद उससे ज्यादा सच समझते हैं, बस बोलते नहीं। उसी रात रामधन देर तक सो नहीं पाया। उसे लगा कि जिंदगी उसके सामने कोई सवाल नहीं रख रही, बल्कि एक परीक्षा ले रही है, जिसका कोई तय पाठ्यक्रम नहीं, कोई तय समय नहीं। कुछ दिनों बाद श्यामा ने एक बात कही, जिसने रामधन को हिला दिया। उसने कहा, अगर कभी ऐसा लगे कि मैं ठीक होकर भी पहले जैसी नहीं बन पाऊं, तो तुम निराश मत होना। रामधन ने पहली बार उसकी आंखों में देखा और समझ गया कि वह किस बात की तैयारी कर रही है। यह डर बीमारी का नहीं था, यह डर भविष्य का था। उस भविष्य का जिसमें सब कुछ ठीक दिखता है, लेकिन भीतर कुछ अधूरा रह जाता है। रामधन ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम जैसी भी रहोगी, बस रहना। यह वाक्य कहकर उसे लगा जैसे उसने खुद से भी कोई वादा कर लिया हो। शहर की बारिश फिर शुरू हुई। इस बार छत से पानी नहीं टपक रहा था, लेकिन रामधन को टपकने की आवाज सुनाई दे रही थी अपने भीतर। हर बूंद उसे याद दिला रही थी कि जिंदगी कभी पूरी तरह सूखी नहीं होती। कुछ न कुछ हमेशा रिश्ता रहता है, डर, यादें, उम्मीदें। एक शाम बिजली चली गई। कमरे में अंधेरा था, बच्चे सो चुके थे। श्यामा और रामधन चुपचाप बैठे थे। श्यामा ने कहा, गांव का छप्पर याद है? रामधन ने सिर हिलाया। श्यामा बोली, वहां डर दिखता था, यहाँ छुपा रहता है। रामधन समझ गया कि यह कहानी सिर्फ जगह बदलने की नहीं है, यह इंसान के भीतर बदलने की कहानी है। दिनों के साथ श्यामा की हालत फिर से सुधरने लगी।
डॉक्टर ने कहा कि शरीर अब इलाज को बेहतर तरीके से स्वीकार कर रहा है। यह बात राहत की थी, लेकिन रामधन ने अब राहत को भी धीरे धीरे जीना सीख लिया था। वह जानता था कि हर अच्छा दिन अपने साथ एक सवाल लेकर आता है, आगे क्या? लेकिन अब वह उस सवाल से भागता नहीं था। एक रात उसने खुद से कहा, अगर फिर कोई टपकती रात आई तो मैं टूटूंगा नहीं। यह सोचते हुए उसे पहली बार लगा कि शायद उसने डर पर थोड़ी जीत हासिल कर ली है। कहानी यहाँ भी पूरी नहीं होती, क्योंकि जिंदगी जब थोड़ी सी सीधी चलने लगती है तभी वह अगला मोड़ दिखाती है। रामधन को यह एहसास होने लगा था कि आने वाले दिनों में उसे कोई बड़ा फैसला लेना होगा। ऐसा फैसला जो सिर्फ उसके लिए नहीं, पूरे परिवार के लिए होगा। वह फैसला क्या होगा, यह उसे अभी नहीं पता था। बस इतना तय था कि वह अब आंखें बंद करके नहीं चलेगा। छप्पर की टपकती रात ने उसे सहना सिखाया था, और शहर की खामोश रातें उसे सोचने का हुनर दे रही थीं। सस्पेंस अभी बाकी था, और यही सस्पेंस अब उसकी कहानी की सबसे सच्ची सांस बन चुका था। अगले दिनों में रामधन को यह महसूस होने लगा कि जिंदगी अब उससे सिर्फ सहन शक्ति नहीं, समझदारी भी मांग रही है। काम पर जाते हुए वह अब आसपास के चेहरों को देखने लगा था। कौन किस बोझ के साथ चल रहा है, कौन किस डर को छुपाए हंस रहा है। शहर उसे रोज नए सबक दे रहा था। एक दिन ठेकेदार ने उसे अलग बुलाया और कहा कि पास के एक नए निर्माण स्थल पर ज्यादा मजदूरी का काम है, लेकिन समय लंबा होगा। रामधन चुप रहा। ज्यादा पैसे का मतलब था श्यामा के इलाज में राहत, लेकिन ज्यादा समय का मतलब था घर से दूरी। उसने पहली बार महसूस किया कि फैसले हमेशा अच्छे और बुरे के बीच नहीं होते, बल्कि दो मजबूरियों के बीच होते हैं। उस शाम उसने श्यामा से बात की। श्यामा ने बिना देर किए कहा, जाओ, यहां मैं संभाल लूंगी। रामधन को उसके शब्दों में हिम्मत से ज्यादा भरोसा दिखा, और वही भरोसा उसे अंदर तक हिला गया। नया काम शुरू हुआ। दिन और भी लंबे हो गए। सूरज निकलने से पहले निकलना और अंधेरा होने के बाद लौटना उसकी दिनचर्या बन गई। बदन पहले से ज्यादा थकता, लेकिन मन किसी अजीब उम्मीद से भरा रहता। हर मजदूरी के नोट में उसे इलाज का एक और दिन दिखाई देता, लेकिन थकान के साथ एक नया डर भी बढ़ने लगा। कहीं वह इस भागदौड़ में श्यामा के साथ बिताने का जरूरी समय न खो दे। जब वह रात को लौटता तो श्यामा अक्सर जाग रही होती। उसकी आंखों में शिकायत नहीं होती, बस इंतजार होता। वह रामधन को देखकर मुस्कुरा देती, जैसे कह रही हो कि देर से आने का गम भी उसकी मौजूदगी से हल्का हो जाता है। यह मुस्कान रामधन के लिए किसी दवा से कम नहीं थी। बच्चों की दुनिया भी बदल रही थी। मोहन अब शहर की चाल समझने लगा था। वह पापा की थकान देखता और खुद ही छोटे छोटे काम करने लगा। गीता माँ के और करीब हो गई थी। वह उसकी दवाइयों की पर्ची पढ़ने की कोशिश करती, भले ही आधे शब्द समझ में ना आते हों। एक शाम गीता ने माँ से पूछा, जब आप ठीक हो जाओगी तो क्या हम वापस गांव जाएंगे? श्यामा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, शायद नहीं। यह शब्द गीता के लिए नए थे। उसने और कुछ नहीं पूछा, लेकिन रामधन ने महसूस किया कि बच्चों के भीतर भी एक घर टूट रहा है, बिना आवाज किए। उसे समझ आने लगा कि गांव सिर्फ एक जगह नहीं था, बल्कि उनकी पहचान का हिस्सा था, जिसे वे धीरे धीरे पीछे छोड़ रहे थे। इसी बीच श्यामा की सेहत में फिर उतार चढ़ाव आने लगा। कोई बड़ी गिरावट नहीं थी, लेकिन वह पहले जैसी मजबूत भी नहीं दिखती थी। डॉक्टर ने कहा कि यह दौर मानसिक मजबूती का है। यह सुनकर रामधन समझ गया कि लड़ाई अब सिर्फ दवाइयों से नहीं जीती जा सकती। एक रात श्यामा ने उससे कहा, तुम बहुत थक गए हो। रामधन ने हंसकर टालने की कोशिश की, लेकिन श्यामा ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं देख सकती हूं, उसने कहा, तुम हर दिन खुद को थोड़ा थोड़ा खत्म कर रहे हो। यह सुनकर रामधन की आंखें भर आईं। उसने पहली बार माना कि वह डरता है, टूट जाने से नहीं, बल्कि किसी दिन सब कुछ खो देने से।
एक दिन काम के दौरान रामधन अचानक बेहोश हो गया। ज्यादा काम, कम नींद और लगातार तनाव सब मिलकर शरीर से बदला ले रहे थे। होश आने पर उसने खुद को जमीन पर पाया, चारों ओर अजनबी चेहरे। उसे अस्पताल ले जाया गया। यह पहली बार था जब श्यामा उसकी जगह अस्पताल के बाहर बैठी थी। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखें डर से भरी थीं। डॉक्टर ने कहा कि यह कमजोरी और थकान का नतीजा है, कुछ आराम जरूरी है। श्यामा ने रामधन को देखा और कहा, अब मेरी बारी है तुम्हें संभालने की। उस पल रामधन को एहसास हुआ कि वे दोनों एक दूसरे का इलाज बन चुके हैं। उस घटना के बाद घर का माहौल बदल गया। रामधन ने काम के घंटे थोड़े कम कर दिए। पैसे की चिंता अब भी थी, लेकिन उसने समझ लिया था कि जिंदगी सिर्फ जोड़ घटाव का हिसाब नहीं है। श्यामा अब ज्यादा खुलकर बात करने लगी। वह अपने डर भी साझा करने लगी। एक रात उसने कहा, मैं नहीं चाहती कि तुम सिर्फ मेरे लिए जियो। रामधन ने जवाब दिया, और मैं नहीं चाहता कि तुम सिर्फ बीमारी बनकर रह जाओ। दोनों चुप हो गए। इस चुप्पी में डर नहीं था, बल्कि एक समझ थी कि वे अब एक दूसरे से कुछ छुपा नहीं रहे। शहर की एक और बारिश आई। इस बार रामधन ने खिड़की खोलकर बारिश को देखा। उसे छप्पर की टपकती रात याद आई, लेकिन अब वह याद उसे कमजोर नहीं कर रही थी। उसे लगा कि वही रात उसकी असली शुरुआत थी। अगर वह रात न होती तो शायद वह आज यहां तक न पहुंचता। श्यामा ने उसके कंधे पर सिर रख दिया। दोनों बिना बोले जानते थे कि जिंदगी उन्हें बार बार आजमाएगी। फर्क बस इतना था कि अब वे भागेंगे नहीं, डर को पहचानेंगे, स्वीकार करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। समय धीरे धीरे आगे सरक रहा था। डॉक्टर ने कहा कि श्यामा को अब लंबे समय तक नियमित जांच की जरूरत होगी, लेकिन हालत स्थिर है। यह शब्द स्थिर रामधन के लिए किसी जीत से कम नहीं था। वह जानता था कि यह कहानी किसी चमत्कार की नहीं है। यह कहानी है टिके रहने की, हर गिरावट के बाद उठने की। लेकिन उसे यह भी एहसास होने लगा था कि आगे एक और मोड़ उनका इंतजार कर रहा है। शायद गांव से जुड़ा, शायद शहर से। सस्पेंस अभी जिंदा था, और यही सस्पेंस अब उनकी जिंदगी को थामे हुए था। एक सांस, एक दिन, एक उम्मीद के सहारे। अगले हफ्तों में रामधन को यह समझ आने लगा कि स्थिरता भी अपने आप में एक परीक्षा होती है। जब सब कुछ बहुत ज्यादा बिगड़ा नहीं होता, तब इंसान ढीला पड़ने लगता है, और शायद यही सबसे खतरनाक पल होते हैं। वह अब काम पर जाते हुए जल्दी जल्दी नहीं चलता था, बल्कि सोचता हुआ चलता था, किस दिन क्या करना है, किस खर्च को टालना है, किस उम्मीद को थामे रखना है। श्यामा की जांच की तारीखें उसे कैलेंडर से ज्यादा अपने सीने में याद रहती थी। कभी कभी श्यामा हंसते हुए कहती, इतना मत सोचो, लेकिन रामधन जानता था कि अगर वह सोचना छोड़ देगा तो सब बिखर जाएगा। शहर अब उसे उतना पराया नहीं लगता था, लेकिन अपनापन अभी भी अधूरा था। वह समझ गया था कि कुछ जगहें सिर्फ रहने के लिए होती हैं, बसने के लिए नहीं। एक शाम श्यामा ने अचानक कहा कि वह बच्चों को पास के पार्क में ले जाना चाहती है। रामधन को यह सुनकर हैरानी हुई। महीनों बाद उसने श्यामा को किसी इच्छा की बात करते सुना था। पार्क छोटा था, लेकिन बच्चों के लिए वह दुनिया से कम नहीं था। मोहन दौड़ने लगा, गीता झूले पर बैठकर हंसने लगी। श्यामा एक बेंच पर बैठी सब देख रही थी। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में सुकून। रामधन उसके पास बैठ गया। डर लगता है? उसने पूछा। श्यामा ने सिर हिलाया। हर दिन, उसने कहा, लेकिन अब डर मुझे रोकता नहीं, बस याद दिलाता है कि जिंदा हूं। यह सुनकर रामधन ने पहली बार महसूस किया कि डर सिर्फ कमजोरी नहीं, एक चेतावनी भी होता है। उसी रात रामधन को गांव से एक और खबर मिली। किसी ने बताया कि जमीन का मामला फिर उठ गया है, और अगर वे चाहें तो बेच सकते हैं। यह सुनकर रामधन देर तक फोन हाथ में लिए बैठा रहा। जमीन, वही जमीन जिस पर उसका बचपन दौड़ा था, जिस पर उसका छप्पर टिका था। पैसा मिल सकता था, इलाज के लिए बड़ी राहत हो सकती थी, लेकिन उसके भीतर कुछ अटक गया। उसने श्यामा से बात की। श्यामा ने चुपचाप सुना और फिर कहा, अगर बेचनी पड़े तो बेच देंगे,
लेकिन अगर दिल मना करे तो मत बेचना। यह जवाब रामधन को और उलझा गया। वह समझ गया कि यह फैसला सिर्फ पैसे का नहीं, पहचान का है। काम पर एक नया मोड़ आया। ठेकेदार ने उसे स्थायी काम देने की बात कही। कम मजदूरी लेकिन रोजगार पक्का। रामधन ने पहली बार खुद को किसी मोड़ पर खड़ा पाया जहां दोनों रास्ते बराबर डरावने थे। ज्यादा पैसे लेकिन अनिश्चितता, या कम पैसे लेकिन भरोसा। उसने उस रात सोने की कोशिश की लेकिन नींद नहीं आई। उसे छप्पर की टपकती रात फिर याद आई, जब फैसला टालना भी एक फैसला बन जाता था। सुबह उसने ठेकेदार से कहा कि वह स्थायी काम करेगा। उसे नहीं पता था कि यह सही है या नहीं, लेकिन उसने पहली बार यह चुना कि डर के बजाय थकान को अपनाएगा। श्यामा ने यह बदलाव महसूस किया। रामधन अब थोड़ा जल्दी लौटने लगा था। दोनों शाम को बच्चों के साथ बैठते। बातें छोटी होती थीं, लेकिन सच्ची। एक दिन श्यामा ने कहा, अगर मैं पूरी तरह ठीक हो गई तो भी मैं पहले जैसी नहीं रहूंगी। रामधन ने कहा, और मैं भी नहीं। दोनों हंस पड़े। इस हंसी में कोई हल्कापन नहीं था, बल्कि एक स्वीकार था कि जिंदगी ने उन्हें बदल दिया है और यही उसका सच है। रामधन को लगा कि शायद यही ठीक होना है, पहले जैसा बन जाना नहीं, बल्कि नए हालात के साथ जीना सीख लेना। एक रात गीता को तेज बुखार हो गया। इस बार डर अलग था। रामधन और श्यामा दोनों घबरा गए। अस्पताल की वही दौड़, वही बेचैनी। डॉक्टर ने कहा कि यह साधारण संक्रमण है, लेकिन रामधन का दिल मानने को तैयार नहीं था। उसे एहसास हुआ कि बीमारी ने उनके भीतर एक स्थायी डर छोड़ दिया है। जब गीता की हालत सुधरी तो रामधन बाहर बैठकर देर तक रोता रहा। श्यामा ने उसका सिर अपने कंधे पर रखा। देखा, उसने कहा, हम डर के बावजूद संभल जाते हैं। उस पल रामधन को समझ आया कि शायद साहस का मतलब डर का न होना नहीं, बल्कि डर के साथ खड़े रहना है। दिन फिर से अपनी रफ्तार से चलने लगे। श्यामा की रिपोर्टें बेहतर आने लगीं। डॉक्टर ने कहा कि अब इलाज का सबसे मुश्किल दौर पीछे छूट चुका है। यह सुनकर रामधन ने कोई बड़ी खुशी नहीं दिखाई। वह अब सीख चुका था कि जिंदगी में खुशियां धीरे मनानी चाहिए। एक शाम उसने बच्चों से पूछा, अगर हम यहीं रह जाएं तो? मोहन ने कंधे उचका दिए। गीता ने कहा, जहां माँ पापा हों। यह जवाब रामधन के दिल में उतर गया। उसे लगा कि शायद घर दीवारों से नहीं, लोगों से बनता है। एक दिन रामधन काम से लौटते हुए बारिश में भीग गया। उसने जानबूझकर छाता नहीं लिया। उसे बारिश को महसूस करना था। हर बूंद उसे उसकी पूरी यात्रा याद दिला रही थी। गांव, छप्पर, टपकती रात, शहर, अस्पताल, डर, उम्मीद। वह घर पहुंचा तो श्यामा ने कहा, भीग क्यों गए? रामधन ने मुस्कुराकर कहा, याद करने के लिए। श्यामा समझ गई। दोनों चुपचाप बैठे रहे। बाहर बारिश गिरती रही, लेकिन अब वह किसी राज को उजागर नहीं कर रही थी। वह बस यह कह रही थी कि जिंदगी अब भी चल रही है। और इसी चलती जिंदगी के बीच रामधन को यह एहसास होने लगा कि आगे जो फैसला आएगा, गांव लौटने का या शहर में जड़ें जमाने का, वह डर से नहीं लिया जाएगा। वह फैसला अनुभव से निकलेगा। छप्पर की टपकती रात ने उसे सहना सिखाया था और शहर की लंबी खामोश रातों ने उसे चुनना सिखा दिया था। कहानी अब भी पूरी नहीं हुई थी। सस्पेंस अब भी था, लेकिन अब वह सस्पेंस किसी अनहोनी का नहीं, बल्कि भविष्य के आकार का था, जो डरावना नहीं, बस अनजान था। और शायद यही जिंदगी की सबसे ईमानदार सच्चाई होती है। समय ने जैसे रामधन की परीक्षा लेना अब बंद कर दिया था, या शायद उसने खुद ही परीक्षा देना सीख लिया था। दिनों में अब उतनी घबराहट नहीं होती थी, लेकिन हर दिन अपने साथ एक धीमा सवाल लेकर आता, अब आगे क्या? वह समझ गया था कि जिंदगी कभी सीधी रेखा में नहीं चलती, वह बस मोड़ों को थोड़ा फैलाकर दिखाने लगती है। श्यामा की तबीयत स्थिर थी, और यही स्थिरता अब सबसे बड़ा सुकून बन चुकी थी। बच्चे स्कूल जाने लगे थे, हंसने लगे थे, और रामधन को यह देखकर पहली बार लगा कि शायद वह उन्हें सिर्फ बचा नहीं रहा,
बल्कि जीना भी सिखा रहा है। वह अब खुद से भागता नहीं था, न डर से न यादों से। एक दिन गांव से आखिरी बार फोन आया। जमीन का मामला अंतिम दौर में था। अगर वे चाहें तो बेच सकते थे, नहीं तो मामला लंबा खिंच सकता था। रामधन ने फोन काटने के बाद देर तक कुछ नहीं कहा। श्यामा ने देखा, समझ गई। उसने धीरे से पूछा, क्या सोच रहे हो? रामधन बोला, मैं सोच रहा हूं कि क्या सब कुछ पकड़कर रखना जरूरी होता है। श्यामा ने कहा, नहीं, कुछ चीजें इसलिए छोड़नी पड़ती हैं ताकि आगे चल सको। उस रात दोनों ने फैसला लिया, जमीन बेच दी जाएगी। यह फैसला भारी था, लेकिन उसमें पछतावा नहीं था। रामधन को लगा जैसे उसने अपने बचपन को नहीं, अपने डर को विदा किया हो। जमीन के पैसे से इलाज का पूरा इंतजाम हो गया। कर्ज का बोझ हल्का हुआ। रामधन ने पहली बार बिना गिनती किए बच्चों के लिए जूते खरीदे। वह छोटी सी खुशी थी, लेकिन उसकी आंखों में चमक बड़ी थी। श्यामा ने जब नए कपड़े पहने तो वह आईने में खुद को देर तक देखती रही। उसमें कोई बनावटी खुशी नहीं थी, बस यह एहसास था कि वह अभी यहीं है, जिंदा, मौजूद। और यही मौजूदगी अब सबसे बड़ा चमत्कार लगने लगी थी। कुछ महीनों बाद डॉक्टर ने वह बात कही जिसका इंतजार रामधन कब से कर रहा था। अब बीमारी नियंत्रण में है। उसने कहा, पूरी तरह खत्म नहीं, लेकिन अब यह आपकी जिंदगी नहीं चलाएगी। रामधन ने यह बात 2 बार सुनी, जैसे दिमाग को यकीन दिलाना हो। श्यामा मुस्कुरा रही थी। वह मुस्कान कमजोर नहीं थी, उसमें डर की परछाई थी, लेकिन हार नहीं थी। अस्पताल से लौटते हुए रामधन ने आसमान की ओर देखा। बादल थे, लेकिन हल्के, जैसे बारिश की धमकी नहीं, बस याद दिलाने आए हों। शहर अब उन्हें रोकता नहीं था, लेकिन बांधता भी नहीं था। रामधन को काम में पहचान मिलने लगी थी। स्थायी काम ने उसे सांस लेने की जगह दी थी। एक शाम उसने श्यामा से कहा, अगर चाहो तो हम गांव वापस जा सकते हैं या कहीं और भी। श्यामा ने बच्चों की ओर देखा, फिर कहा, अब घर कोई जगह नहीं है रामधन, घर हम हैं। यह वाक्य जैसे कहानी का सार बन गया। रामधन समझ गया कि वह छप्पर नहीं, भरोसा ढूंढ रहा था, और वह उसे मिल चुका था। एक रात फिर बारिश आई। शहर की वही सड़कों पर पानी बहने लगा। बिजली चमकी। गीता डरकर मां के पास आ गई। रामधन खिड़की के पास खड़ा रहा। उसे छप्पर की टपकती रात याद आई। वही रात जिसने सब बदल दिया था। लेकिन आज न छत टपक रही थी, न दिल कांप रहा था। बारिश बाहर थी, भीतर नहीं। रामधन ने महसूस किया कि उसने डर को बाहर छोड़ना सीख लिया है। यही सबसे बड़ी जीत थी। सुबह जब बारिश थमी तो हवा में अजीब सी ताजगी थी। बच्चे स्कूल गए। श्यामा ने चाय बनाई। रामधन ने काम के लिए निकलते हुए एक पल को रुककर घर को देखा। यह घर बड़ा नहीं था, लेकिन इसमें अब खामोशी नहीं थी। इसमें बातचीत थी, हंसी थी, और कभी कभी डर भी। लेकिन डर अब मालिक नहीं था, वह बस एक याद दिलाने वाला बन गया था। और यही कहानी खत्म नहीं होती, लेकिन यहीं पूरी हो जाती है, क्योंकि कुछ कहानियां किसी घटना पर नहीं, किसी बदलाव पर समाप्त होती हैं। छप्पर की टपकती रात ने रामधन को सहना सिखाया था। शहर की लंबी रातों ने उसे चुनना सिखाया, और अब की यह शांत सुबह उसे जीना सिखा रही थी। सस्पेंस अब भी था, भविष्य का, कल का, समय का, लेकिन वह सस्पेंस अब डरावना नहीं था। वह बस इतना कह रहा था कि जिंदगी चलती रहेगी, और रामधन अब उसके साथ चलना जानता था।